साथियों, भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव इन तीनों लोकों के आदि देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनके माता पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे शिक्षा प्राप्त की? अगर नहीं पता तो आज इस वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। शिव पुराण की लोक कथा के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसके अनुसार भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शिव जी के ना तो कोई माता है ना पिता। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं। इसी कारण इन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं है। अब बात करते हैं विष्णु पुराण से जुड़ी हुई भगवान शिव की एक और कथा के बारे में। विष्णु पुराण कहता है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलने वाले तेज से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के बारे में शिव पुराण में बहुत बताया गया है कि एक बार की बात है कि भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे, तो उसमें से निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ। अगर ऐसा है तो विष्णु पुराण और शिव पुराण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और कथा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। शायद आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच इस बात पर बहस हो गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। तो इस बहस के चलते महादेव जलते हुए खंबे के रूप में वहां आए, लेकिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस रहस्य को नहीं समझ पाए। लेकिन तभी अचानक से एक आवाज आई जिसने कहा, जो भी इस खंबे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंबे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर खोजने के बाद भी दोनों को खंबे का छोर नहीं मिला। दोनों हार मानकर वापस आ गए। इसके बाद भगवान शिव ने असली रूप में आए। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। शिव पुराण में बताया गया खंबा इस बात को दर्शाता है कि ना तो भगवान शिव जन्मे थे और ना ही उनका कोई अंत है। भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी शिव जी का अंत है ही नहीं, वो अमर है। अब हम चर्चा करते हैं कि भगवान शिव के जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत प्रसिद्ध है कि क्या ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं? तो अब बात करते हैं कि किस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। जब पृथ्वी, आकाश, पाताल जल में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देवता प्राणी इस संसार में नहीं था। तब भगवान विष्णु ही जल सतह पर शेषनाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब विष्णु और ब्रह्मा जी इस सृष्टि की बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण भगवान शिव टूट गए और भगवान शिव के नाराज हो जाने के कारण भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी की याद दिलाई। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगते हुए अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया।
इसके बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान शिव रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में प्रकट हो गए। ये शिव जी का एकमात्र बाल रूप है, ध्यान दीजिएगा। जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो शिव जी बोले कि उनका तो कोई नाम ही नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। इसके बाद भी जब शिव जी चुप नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया। शिव जी को वो भी नाम पसंद नहीं आया। इस तरह ब्रह्मा जी ने शिव जी को चुप कराने के लिए 108 नाम दिए थे, जो रुद्र, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। शिव पुराण के अनुसार ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है। साथ ही भगवान शिव, विष्णु और आपके माता पिता कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही देव पुराण में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच हुए झगड़े की एक कहानी भी मिलती है, जिनके अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में झगड़ा हुआ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए। धीरे धीरे ये बहस बढ़ती गई। तब सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैंने ही इस संसार को बनाने और संभालने के लिए केवल 2 काम ही दिए थे। इस प्रकार मैंने रुद्र और शंकर को संहार के कार्य दिए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा, मेरे 5 मुख हैं, उससे आकार, उकार, मुकार, बितु और 5वें मुख से नाद जैसे शब्द प्रकट हुए हैं। इन 5 शब्दों को मिलाकर देखा जाए तो ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद ब्रह्मा विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। साथियों, अब तो आप भगवान शिव के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे, तो ये भी बता दूं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे। तो आपको बता दें कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। अब आपके मन में सवाल होगा कि भगवान शिव किसके गुरु थे? हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं, जिन्होंने गुरु शिष्य के इस रिश्ते की शुरुआत की। जहाँ ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान अपने 7 शिष्यों को दिया और वो जिनके गुरु थे उन्हें सप्त ऋषि का दर्जा दिया गया है। इसी साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शिव जी के जन्म से लेकर के और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई हो और आपका दिल कहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।